नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज में सीएम ने की समीक्षा बैठक। बचाव और राहत कार्य के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देहरादून में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी। नैनीताल में 25 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि। 273 पहुंची कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। सरकार ने हफ्ते में 6 दिन दुकानें खोलने की दी छूट। रविवार को पूर्णबंदी के बाद भी सड़कों पर उतरे लोग। लापरवाह लोगों को समझाने में जुटी पुलिस। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन हरकत में। रेड जोन मुंबई से अल्मोड़ा पहुंचे 42 प्रवासियों का किया गया संस्थागत क्वारंटीन। विभिन्न होटलों में किया गया क्वारंटीन। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासियों ने बयां किया दर्द। क्वारंटाइन सेंटर में सुविधाओं का अभाव। गुरुराम राय पब्लिक स्कूल में 108 प्रवासी हैं क्वारंटाइन। भुखमरी की कगार पर ऑटो रिक्शा चालक। हर रोज 11 से 12 लाख का हो रहा है नुकसान। एसपी ट्रैफिक ने कहा सरकार ने जारी की एसओपी, इंप्लीमेंट करवाना जरूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब आपको देहरादून से बड़ी खबर बता दें, जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि नैनीताल में 25 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों में की पुष्टि हुई है। प्रवासी उत्तराखंडियों में हो रही कोरोना की पुष्टि। लगातार ये मरीजों का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। 273 हो चुकी है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 273 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। नैनीताल में 25 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रवासी उत्तराखंडियों में हो रही है कोरोना की पुष्टि। जो लोग बाहरी राज्यों से वापस आ रहे हैं उनमें कोरोना की पुष्टि हो रही है। 273 हो चुका है ये आंकड़ा और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। देहरादून में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि नैनीताल में 25 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 273 पहुंची कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। लगातार हो रहा है इजाफा। नैनीताल में 25 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई। आपको बता दें कि जो प्रवासी उत्तराखंडीय हैं उसमें कोरोना की पुष्टि हो रही है। जो लोग अन्य राज्यों से वापस लौट कर आ रहे हैं उनमें कोरोना की पुष्टि हो रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता राजेश शर्मा जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार देहरादून में अब ये जो आंकड़ा है कोरोना संक्रमितों का ये बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, मैं बता दूं कि लगातार जिस तरीके से रेड जोन से प्रवासी लगातार उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या जो है वो सरकार के सामने जो है वो सामने देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लगातार बढ़ती जो संख्या है। अब तक की अगर हम बात करें तो पूरे उत्तराखंड में 244 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो चुकी है और ये आंकड़ा अभी तक शाम तक की जो सूत्र बता रहे हैं ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी टिकट समस्या जो है वो सरकार के सामने है, एक बड़ी चुनौती जो है वो शासन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सामने है। और लगातार जिस तरह से प्रवासियों की आवाजाही जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी जो संख्या है वो दर्शाती हुई देखने को मिल रही है। राजेश जी, जो अन्य राज्यों से प्रवासी उत्तराखंडी जो वापस अब अपने राज्य आ रहे हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं ये कोरोना संक्रमण का जो खतरा है अब वो बढ़ रहा है। इसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है, स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है? हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करें कि जैसे कि अभी तक जो आम जनता थी, आम पब्लिक थी, उत्तराखंड सरकार ने सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक की जो छूट दी गई थी सप्ताह में 6 दिन के लिए, लेकिन आज जैसे सुबह का रविवार का दिन है, सिर्फ सप्ताह में एक दिन ऐसा रखा गया था कि पूर्ण रूप से लॉकडाउन की घोषणा बकायदा पूरे राज्य में की गई थी कि ना किसी आवाजाही होगी, ना कोई दुकान खोलेगा, ना कोई किसी तरह व्यवसाय किसी भी तरह की कोई कारोबार नहीं चलेगा। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो सुबह से ही राजधानी की सड़कों के साथ साथ तमाम जो सड़कें हैं वहां पर ट्रैफिक की संख्या देखने को ज्यादा मिल रही है और लगातार सुबह से ही पुलिस जो है इस मोर्चा संभाले हुए है। पुलिस ने लगातार कई लोगों को रोका है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और बाकायदा मास्क नहीं लगाए जा रहे हैं और गाड़ियों के जिस तरीके से काफिले लगातार राजधानी समेत कई जगह पर देखने को जाम की स्थिति मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या जो है
वो देखने को मिल रही है। और जिस तरह से सरकार ने बकायदा पहले ही बता दिया था कि आप लोगों को 6 दिन की छूट दी गई है। 6 दिन में 7 बजे से सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक आप लोगों को छूट दी जाएगी। लेकिन एक दिन का जो पूर्ण रूप से लॉकडाउन है, तो कहीं ना कहीं एक बेसब्री जो है वो आम लोगों के अंदर भी दिख रही है। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति इस समय देखने को कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार कोरोना के पॉजिटिव मामले जो आ रहे हैं, कल तक के सुबह तक के आंकड़ों की बात करें तो 244 उत्तराखंड में पाए गए हैं। और लेकिन अब तक के जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, तो ये शाम तक जो संख्या है वो जो है वो बढ़ सकती है, काफी अधिक संख्या हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी जो है पूरा शासन प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य महकमे के लिए भी एक चुनौती का सबक जो है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बना हुआ है। लेकिन इन सब परिस्थितियों को देखते हुए लगातार कर्मचारी, लगातार जो है पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी जो है वो अपना मोर्चा संभाले हुए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं बार बार की जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और तमाम जो 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 जानकारियां लोगों तक पहुंचाई गई हैं उन लोगों का पालन किया जाए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती तो देखने को मिल रही है। लेकिन और साथ में जिस तरीके से लगातार प्रवासी जो है पर दूसरे प्रदेश से उत्तराखंड की तरफ मूव कर रहे हैं, वो एक सबसे बड़ी चुनौती सामने सरकार की है। जी राजेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून में, जहां पर लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि नैनीताल में 25 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। और सबसे ज्यादा जो चुनौती है वो प्रवासी उत्तराखंडी जो कि अन्य राज्यों से वापस लौट कर आ रहे हैं, उनको लेकर सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इनकी वजह से कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जो है वो अब बढ़ता जा रहा है। हालांकि हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया है कि जो भी रेड जोन से आ रहे हैं लोग, उनको अलग से क्वारंटीन किया जाए। और अब बढ़ेंगे खबरों में। इंसिडेंट कमांडर बिलौना बस अड्डा बागेश्वर ने अवगत कराया है कि महाराष्ट्र से ट्रेन से जनपद बागेश्वर के 584 प्रवासियों को देर शाम हल्द्वानी से 23 उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के माध्यम से स्टेजिंग एरिया बिलौना के लिए रवाना किया गया, जो कि देर रात्रि तक स्टेजिंग एरिया बिलौना में पहुंचे और उन्हें अवगत कराया गया है कि स्टेजिंग एरिया बिलौना पहुंचने पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण और थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ डेटा तैयार किया जा रहा है। और जनपद में पहुंचने पर इन प्रवासियों को जिला प्रशासन की ओर से खाने के पैकेट, पानी की बोतल के साथ साथ छोटे बच्चों के लिए दूध भी उपलब्ध कराया गया। उन्होंने ये भी अवगत कराया है कि सुरक्षा की दृष्टि से इन प्रवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण और डाटा तैयार करने के उपरांत ही इन्हें फैसिलिटी क्वारंटीन सेंटर हेतु भेजे जा रहे हैं। स्वास्थ्य टीम और निगरानी टीमों द्वारा फैसिलिटी सेंटर में क्वारंटीन हेतु भेजे जा रहे प्रवासियों पर निरंतर निगरानी रखी जाएगी। कोरोना वायरस से अब तक अछूते रुद्रप्रयाग जनपद में भी 3 लोगों के सैंपल पॉजिटिव आए हैं। सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होटल नागासनी नगरासू में क्वारंटीन किया गया है। दोनों व्यक्ति विगत 13 मई को दिल्ली से यहां आए थे और ये लोग रात को गुलाबराय मैदान रुद्रप्रयाग में बने रैन बसेरे में रहे और 14 मई को दोनों व्यक्ति होटल नागासनी में क्वारंटीन हुए। दोनों व्यक्तियों के साथ आए 3 व्यक्ति भी होटल में क्वारंटीन हैं। इसके अलावा एक युवक 16 मई को दिल्ली से रुद्रप्रयाग पहुंचा और उसी दिन इन लोगों को होटल महावीर सुमेरपुर में क्वारंटीन किया गया। इनको शनिवार को घर छोड़ा गया, मगर रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इन्हें कोटेश्वर स्थित आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। इनके साथ आए तीनों व्यक्ति महावीर होटल में क्वारंटीन हैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शंभू कुमार झा ने बताया है कि 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ये लोग दिल्ली से यहाँ आए थे। इन लोगों की संपूर्ण ट्रैवल हिस्ट्री निकाली जा रही है। आपको बता दें कि जनपद से अभी तक कोरोना जांच के लिए 214 सैंपल भेजे जा चुके हैं, जिसमें से 160 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हमारा जिला में अपने यहाँ का तो अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ है जो पॉजिटिव आया है। जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे अभी 3 हमारे पॉजिटिव हैं, तीनों दिल्ली से आए हुए थे और दिल्ली से आए तो हमने उसका लिया। उसमें से तो 2 एसिम्टोमेटिक थे, जो रैंडम सैंपल में उसका लिया गया था। उसमें कोई भी अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का सिम्टम नहीं है। एक को खांसी थी लेकिन वो भी सबसाइड हो गया और 2 कोई सिम्टम नहीं थे। तो 5 आदमी आए थे, तो 5 में से 3 का नेगेटिव आया है और 2 का पॉजिटिव आया है। उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और दूसरे प्रदेशों के रेड जोन से उत्तराखंड की सीमाओं में दाखिल हो रहे
प्रवासियों की वजह से उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए सरकार ने हफ्ते में 6 दिन आम जनता को सुबह 7 बजे से 4 बजे तक की छूट तो दे दी थी, लेकिन सप्ताह में एक दिन रविवार को पूर्ण रूप से बंद का भी ऐलान किया गया था, जिसके बावजूद लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, जो कि ना ही मास्क पहन रहे हैं और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। वहीं सुबह से ही पुलिस अपना मोर्चा संभाली हुई है और लगातार इन लापरवाह लोगों को समझाने के साथ साथ वाहनों के चालान भी काट रही है। जी, पब्लिक काफ़ी समझाने के बावजूद कुछ लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है और कुछ जो समझदार हैं वो यहीं से वापस हो रहे हैं। जिनको लगता है कि हम अनावश्यक रूप से घर से बाहर आ रहे हैं तो लोग घर के लिए वापस चले जा रहे हैं समझाने पर, और जो नहीं मान रहे हैं तो उनके खिलाफ आज जैसे कि संडे है, कुछ लोग अनावश्यक रूप से फालतू के बाहर घूम रहे हैं क्योंकि जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं सब बंद हैं। तो जो लोग फालतू के घूम रहे हैं उनको हम लोग सख्त हिदायत दे रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं। अल्मोड़ा जिले में लगातार प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी है। अभी तक अल्मोड़ा जिले में 22,000 से ज्यादा प्रवासी पहुंच चुके हैं। पहले बाहर से आ रहे प्रवासियों को सिर्फ होम क्वारंटीन किया जा रहा था, लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा पिछले दिनों रेड जोन से आ रहे प्रवासियों को संस्थागत क्वारंटीन कराए जाने के आदेश के बाद अल्मोड़ा में रेड जोन मुंबई से पहुंचे 42 लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया गया। एसडीएम सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि विगत 2 दिनों से रेड जोन से आ रहे लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया जा रहा है और अभी तक 100 के लगभग लोगों को सुनीता होटल डीना पानी और कुमाऊं मंडल विकास निगम के हॉलिडे होम में संस्थागत क्वारंटीन किया गया है। पे जो हमारे यहाँ पर ये लोग आ रहे हैं, जो अभी मुंबई से भी बहुत लोग आए हैं, तो उनको हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया कर रहे हैं। अभी अब तक हमारे वहाँ डीना पानी और ये जो हमारा है ओलिडो होम है और अभी होटल सुनीता, इन 3 जगह हम लोगों ने इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया। और इसके अलावा जो भी लोग आ रहे हैं और वो जो रेड जोन के हैं उनको गाँव में उनके जो स्कूल हैं वहाँ पर क्वारंटीन किया जाएगा। कोरोना महामारी को लेकर जहां पूरा देश लॉकडाउन है और पुलिस, स्वास्थ्य और सफाई कर्मचारी दिन रात इस महामारी से लड़ रहे हैं, ऐसे में कोरोना वॉरियर्स के लिए भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन अटवाल के आह्वान पर पूरे प्रदेश व्यापी जागरूकता अभियान चलाकर स्लोगन लेखन कर कोरोना वॉरियर्स के सम्मान को लेकर आह्वान किया गया, जिसमें सितारगंज के व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय गोयल, बीजेपी मंडल अध्यक्ष विजय सलूजा और पूर्व भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष आदेश ठाकुर ने बताया कि पूरे प्रदेश में अध्यक्ष कुंदन अटवाल के आह्वान पर कोरोना वॉरियर्स जैसे पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सफाई कर्मचारी और वो सब जिनकी इस महामारी में भागीदारी रही, उनके सम्मान के आह्वान को लेकर सितारगंज के मुख्य चौक पर इनके सम्मान में स्लोगन लेखन कर जागरूकता अभियान का आह्वान किया गया और जल्द ही इन सभी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि इन सबकी प्रेरणा से ही लोगों को जागरूक किया जा सका है और हम कोरोना से जीतेंगे और कोरोना हारेगा। के उसमें कुंदन अटवाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, उनके नेतृत्व में, उनके उद्घोष से आज बच्चों ने मुख्य चौराहे पे बहुत बढ़िया कोरोना योद्धाओं के लिए लिख के उसका परामर्श किया है। उससे धन्यवाद। जो भी डॉक्टर हैं, पुलिसकर्मी हैं, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, उनका सबका क्या कहते हैं कोरोना योद्धा में जिन्होंने वीर हमारे को सपोर्ट की है, उनका सबका धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष कुंदन अटवाल द्वारा आज अपने युवा मोर्चा साथियों को आह्वान किया था कि पूरे प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रम किए जाएं कि जो हमारे वैश्विक महामारी कोरोना ने जो आके हमें घेरा है, उन पे हमें जो बचाव हमारे योद्धाओं ने किया है, चाहे उसमें पुलिस कर्मचारी हों, सफाई कर्मचारी हों या हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हों, इन लोगों ने डट के, पत्रकारों का भी मैं समझता हूँ इसमें बहुत सम्मान होना चाहिए।
सितारगंज के शक्ति फॉर्म क्षेत्र के ग्राम सभा तिलियरपुर और आनंद नगर में सरकारी चिकित्सालय तो बने हैं, लेकिन डॉक्टर सिर्फ सप्ताह में 2 दिन सोमवार और मंगलवार को ही बैठकर मरीजों को देखते हैं। इसी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार सितारगंज जगमोहन त्रिपाठी को सौंपा है, जिसमें उनके द्वारा मांग की गई है कि शक्ति फॉर्म के ग्राम सभा तिलियरपुर और आनंद नगर में सरकारी चिकित्सालय बने हैं, जिसमें डॉक्टरों द्वारा सिर्फ सप्ताह में 2 दिन ही मरीज देखे जाते हैं, जिससे कि ग्रामीण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं सितारगंज वहां से 16 किलोमीटर है, इसलिए हमारी मांग है कि डॉक्टरों की नियुक्ति नियमित की जाए और पूरे सप्ताह मरीजों को देखें, जिससे कि ग्रामीण मरीजों की परेशानियों का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड शासन को संबोधित एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें इनके द्वारा जो तिलियापुर चिकित्सालय है उसमें डॉक्टर की नियमित रूप से नियुक्ति हेतु अवगत कराया गया और अपेक्षा की गई है कि जो डॉक्टर साहब वहाँ सप्ताह में 2 दिन बैठते हैं तो प्रतिदिन वहाँ पर बैठ के रोगियों का इलाज करें। रमजान का महीना पूरा होने के बाद हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग ईदगाह पर ईद की नमाज अदा करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस बार ईदगाह पूरी तरह से सूना पड़ा हुआ है। ईद का एक दिन शेष है और ईदगाह वो स्थान होता है जहां साल में ईद उल फितर और ईद उल अजहा पर 2 बार ही लोग नमाज अदा करने आते हैं। पर इस वक्त इस जगह पर नमाज अदा करने वालों की संख्या बहुत बड़ी होती है, क्योंकि पूरे शहर या गांव में अक्सर एक ही ईदगाह होती है और सभी लोग यहां पहुंचकर नमाज अदा करते हैं। साथ ही देश में चैन और अमन की दुआएं मांगते हैं और एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद भी देते थे। लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते सभी ईदगाहों में नमाज अदा नहीं की जाएगी, जिस कारण ईदगाह सुनसान पड़ी हुई है। और वहीं ईद की नमाज को लेकर मंगलौर से केनू संवाददाता ने ईदगाह का जायजा लिया। इसी ईदगाह में मुस्लिम समुदाय के लोग ईद के दिन ईद उल फितर की नमाज अदा करते हैं। मंगलौर और आसपास के गांवों के क्षेत्र के लोग यहाँ ईद की नमाज अदा करने के लिए आते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उलेमा ने जो है ईद की नमाज घर ही अदा करने की अपील की है। बात करें ईदगाह की, तो ईदगाह में ईद की नमाज से पहले तैयारी की जाती थी, यहाँ साफ़ सुथराई की जाती थी, लाउड स्पीकर लगाए जाते थे, लेकिन अभी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ईदगाह सुनसान पड़ी, जैसे कि देखा जा सकता है काफ़ी बड़ी ईदगाह है, लेकिन आज ये सुनसान नज़र आ रही है। ईद के दिन यहाँ काफ़ी भीड़ रहती थी, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये सुनसान दिखाई दे रही है। अब आने वाले दिनों में ईद उल जुहा की नमाज भी अदा की जाएगी। अभी तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि लॉकडाउन की वजह से ईद उल जुहा की नमाज भी अदा की जाएगी या नहीं। यानी उसके लिए अकील अहमद मंगलू। मई का महीना चल रहा है और सूरज की तपिश से तापमान बढ़ता ही जा रहा है, जिससे कि अब लोग शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी से जूझ रहे हैं। लगातार पारा बढ़ने से लोग अब गर्मी से निजात पाने के लिए जहां घरों में कैद होने को मजबूर हैं, तो वहीं ठंडी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि शरीर को तापमान से बचाया जा सके। इसके लिए लोग अब मिट्टी के बने घड़े, कैंपर, सुराही खरीद रहे हैं, क्योंकि मिट्टी के घड़े का पानी शरीर को जहाँ बीमारियों से बचाता है, तो वहीं पानी की पौष्टिकता को भी बरकरार रखता है। रानी पोखरी बाजार में तरह तरह के मिट्टी के घड़े से लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, तो तमाम लोग इन घड़ों को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। घड़ों की बिक्री होने से दुकानदारों के चेहरे भी खिले हुए हैं। वर्तमान में जो ये कोरोना का जो चल रहा है, उसमें डॉक्टरी एडवाइस भी है कि आप ठंडी फ्रिजी चीज़ ना पिए। तो ये जो घड़े का पानी होता है शीतल भी होता है और स्वास्थ्यवर्धक भी होता है, तो इसी लिहाज से हम इसको लेने तो घड़े के पानी में मिनरल्स भी रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। मिनरल्स तो पानी में जो हो नॉर्मली जो आपने लिया है वही होंगे, ऐसे एडिशनल मिनरल्स के तो वो नहीं होता। बट इसमें जो ये होती है कि पानी की जो नॉर्मल शीतलता होती है, जो प्राकृतिक होती है, जी जी, तो वो इसमें मेंटेन रहती है। हल्द्वानी में सांसद अजय भट्ट ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ कोविड-19 संबंधित समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश और जनपदों में प्रवासियों की आवक बढ़ रही है, इसके लिए कोरोना पॉजिटिव केस भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें सभी को बचाना है और कोरोना को भगाना है। हमें कोरोना से बचाव के साथ ही कार्य भी करना है, इसलिए आपस में मिलजुल कर कार्य करें। बाहर से आने वाले प्रवासी हमारे परिवार के ही लोग हैं, इसलिए हमें बीमारी से घृणा करनी चाहिए, बीमार से नहीं। हमें बाहर से आने वाले प्रवासियों का पूर्ण सहयोग करना चाहिए। उन्होंने सुशीला तिवारी चिकित्सालय को कोविड चिकित्सालय बनाने की अच्छी पहल की सराहना की है।
वैश्विक महामारी कोरोना की जांच किट तैयार करने वाले नितिन सेबवाल आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति अर्जित कर चुके हैं। उनकी टीम की इस उपलब्धि पर संपूर्ण केदार घाटी में प्रसन्नता की लहर है। गुप्तकाशी से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फसालत गांव में जैसे कि यह खबर पहुंची कि संपूर्ण ग्रामीणों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए नितिन के माता और पिता को बधाई देनी शुरू कर दी। सचमुच ये संपूर्ण राष्ट्र के लिए गौरव की बात है कि महज 2 ही घंटे में अपना सफल रिजल्ट देने वाली कोरोना किट निर्मित करने वाला शख्स जनपद रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी के निकट फसालत गांव का है। अपने बेटे की सफलता से उनकी मां श्रीमती प्रभा देवी की आंखों में खुशी के आंसू बह रहे हैं। वहीं पिताजी के चेहरे पर प्रसन्नता की लकीर दूर तक खिंची हुई है। सेमवाल जी गुप्तकाशी केदार घाटी के गौरव, और ये उनका घर है फली फसालत में, और अभी हम उनके घर में स्थित हैं, मौजूद हैं। उन्होंने कोविड-19 की जो जांच किट बनाई है, बहुत खुशी की बात है, हम सबके लिए गौरव की बात है। हम सभी गौरवान्वित है, पूरी केदार घाटी, पूरा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, पूरा उत्तराखंड, पूरा देश को उन्होंने गौरव। कोटद्वार में पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत जब गुरुग्राम राय पब्लिक स्कूल सेंटर में राहत सामग्री बांटने आए, जिसकी सूचना पर मीडिया भी वहां पर पहुंची। जब मीडिया द्वारा वहां का जायजा लिया गया तो कुछ प्रवासियों द्वारा मीडिया को बताया गया कि कोटद्वार के गुरुग्राम राय पब्लिक स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर में 108 प्रवासी रखे गए हैं और यहाँ सेंटर में सुविधाओं का अभाव है, शौचालय की कमी है, सफाई व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं है, भोजन भी देर से मिलता है, मच्छर भी बहुत ज्यादा है और डॉक्टर चेकअप करने के लिए नहीं आते हैं। वहीं इस मामले पर राजनेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। कोटद्वार के पूर्व विधायक और कांग्रेसी नेता शैलेंद्र रावत क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण करने आए और वहां उन्होंने कुछ राहत सामग्री बांटी। साथ ही राजनीति न करने के बहाने से प्रशासन और सरकार पर सवाल भी खड़े कर दिए। जिसको खा के आदमी ऑलरेडी बीमार हो जाएगा। तो बात सोशल डिस्टेंसिंग रूम पे तो बराबर है, लेकिन बाथरूम में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, बाथरूम गंदे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। अभी हमारा ब्लड सैंपल भी नहीं गया, उसके लिए प्रॉब्लम है। ये है, लेकिन किसी पे आरोप और प्रत्यारोप क्रिया और प्रतिक्रिया देने की ये उचित समय नहीं है। परेशानियां हैं, कुछ पानी की परेशानियां हैं, उनको भोजन समय पे नहीं मिल रहा है, कुछ मच्छर खा रहे थे तो वो सामान में लाया, फल फ्रूट उनको दिए, उनको कहा कि हमारा नंबर रखेंगे, कोई भी परेशानी होगी। ये मानव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा सबसे बड़ी सेवा है। रुद्रप्रयाग जिले सहित केदारनाथ धाम में भी गर्मी पड़ रही है। गर्मी के कारण केदारनाथ मंदिर के आगे एवं रास्ते में पड़ी बर्फ साफ हो गई है। बर्फ साफ होने से अब मंदिर साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि वहीं मंदिर में दूर दूर तक एक भी यात्री नहीं है और मंदिर के पुजारियों के अलावा एक मजदूर एवं पुलिस के जवान ही धाम में मौजूद हैं। में शुरू हुआ शंकराचार्य गद्दी स्थल निर्माण। केदारनाथ मंदिर परिसर में पिघली बर्फ, भक्तों के अभाव में धाम में छाई वीरानी। दूर दूर तक धाम में नहीं दिखाई दे रहा है कोई। केदारनाथ धाम में अब दोपहर के समय गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। एक सप्ताह पहले केदारनाथ मंदिर के आगे 5 फीट तक बर्फ पड़ी थी, लेकिन अब मंदिर के आगे एक रास्ते से भी बर्फ साफ हो गई है। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के बिना सुनसान नजर आ रहा है। दूर दूर तक धाम में एक भी यात्री दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि पिछले वर्ष इन दिनों बाबा के दर्शन के लिए प्रत्येक दिन 20 से 25 हजार यात्री पहुंचते थे। बर्फ साफ होने के बाद केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट शंकराचार्य गद्दी स्थल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा तीर्थ पुरोहितों के भवन और सरस्वती व मंदाकिनी नदी के किनारे घाटों का निर्माण किया जा रहा है। केदारनाथ धाम में श्री आदि गुरु शंकराचार्य समाधि जी का जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो चुका है अभी यहाँ पे। इसमें हमारी 35 से 40 लेबर काम कर रही है। यहाँ पे अभी जो
कारण हमारे पास थोड़ा श्रमिकों का अभाव था, जिस कारण थोड़ा कार्य लेट से शुरू हुआ। और इस बार बर्फ़ भी काफ़ी पड़ी थी। पहले तो यहाँ पे बर्फ़ हटाई गई, उसके बाद दोबारा यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू हुआ। वहीं जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने कहा कि लॉकडाउन और मौसम के खराब रहने से पुनर्निर्माण कार्य बंद हो गए थे, लेकिन अब मौसम के साफ होने पर निर्माण कार्यों में तेजी आ गई है। केदारनाथ धाम में शंकराचार्य समाधि स्थल पुलिया और अन्य कार्यों को तेजी से किया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद पुनर्निर्माण कार्य में निश्चित रूप से थोड़ा रफ्तार उनकी धीमी हुई है, लेकिन जो मुख्य रूप से शंकराचार्य समाधि स्थल का कार्य है वो भी चल रहा है, लेकिन गति काफ़ी ज़्यादा नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्य भी वहाँ पर पुल का कार्य होना था और पुल का इरेक्शन का कार्य किया जाना है। फैब्रिकेशन का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, तो कार्य लगभग अपनी गति से चल रहे हैं। कुछ लॉकडाउन की वजह से, कोरोना संक्रमण की वजह से उसमें कमी आई है, लेकिन जैसे ही स्थितियाँ सामान्य होंगी सभी कार्य पुरानी स्पीड से चलना शुरू होंगे। बहरहाल केदारनाथ मंदिर परिसर श्रद्धालुओं के बिना सुनसान नजर आ रहा है। लॉकडाउन के दौरान पुनर्निर्माण कार्य बंद हो गए थे, लेकिन अब मौसम के साफ होने के बाद कार्य प्रारंभ हो गए हैं। वहीं भक्तों को लॉकडाउन समाप्त होने और यात्रा खुलने का इंतजार है। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और अब आपको दुर्वाला से खबर बता दें, जहां पर देर रात तो भनियावाला में दुर्गा चौक के पास क्वालिटी फर्नीचर की दुकान है और वहीं फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई। आग के लपटे देख पड़ोसियों ने दुकान मालिक को फोन पर सूचना दी और कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा लकड़ी का 10 लाख का फर्नीचर जलकर राख हो गया था। गोदाम मालिक रिजवान के अनुसार दुकान में लगभग 10 लाख रुपए का करीब का नुकसान बताया जा रहा है और दुकान में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे